हेलो मेरे प्यारे हरामियों। सॉरी मेरा मतलब हारम एनिमे लवर्स। आज हम बात करेंगे तुम्हारे फेवरेट एनिमे की, जहां एक एमसी लव इंटरेस्ट को ऐसे कलेक्ट करता है जैसे पोकेमॉन। लेकिन पहले इनका रिलेशनशिप ट्यूटोरियल फेज से कभी आगे नहीं बढ़ता था, पर अब वो दिन गए। अब जो एमसीस तुम्हें इस लिस्ट में दिखेंगे वो सिंप नहीं है। उन्हें जो ऑफर किया जाएगा वो हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, समझ रहे हो ना। और कुछ तो थोड़े ज्यादा एक्सट्रीम है, तो अकेले देखना। तो शुरू करते हैं नंबर 6 से, द कैफे टेरेस एंड इट्स गॉडेसेस। टोक्यो से वापस आए हयातो को उसके दादी का कैफे विरासत में मिलता है। उसका प्लान था कैफे तोड़कर पार्किंग लॉट बनाना और पैसे कमाना, लेकिन उसे पता चलता है वहाँ 5 दिव्य सुंदरियां रहती हैं जो उस कैफे को अपनी जिंदगी मानती हैं। वो हयातो को कन्विंस करती है कि वो कैफे ना तोड़े। तो अब हयातो को इन 5 गॉडेसेस के साथ कैफे चलाना पड़ता है, और साथ में इन 5 गॉडेसेस के बीच बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर तुम्हें होलसम और फनी हैरम स्टोरीज पसंद हैं, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। नंबर 5, द डेली लाइफ ऑफ ए मिडिल एज्ड ऑनलाइन शॉपर इन एंदर वर्ल्ड। केनिची एक 40 साल का मिडिल एज्ड मैन जो बिना किसी रीजन के दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जिसकी पावर्स है ऑनलाइन शॉपिंग। मतलब वो दूसरे दुनिया में अमेज़न एक्सेस कर सकता है। फिर क्या, खाने पीने से लेकर हथियार तक वो सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करता है और उसे बेचकर पैसे कमाता है, जिससे वो एक पॉपुलर बिजनेसमैन बन जाता है जिसके पीछे कई सारी लड़कियां हैं। और ये अंकल बाकी एमसिस की तरह पुसी कैट नहीं है। अगर कोई लड़की सामने से ऑफर दे रही है तो वो खुशी से ऑफर एक्सेप्ट करता है। हाँ, वही जो तुम समझ रहे हो। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा बोल्ड एमसी पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। नंबर 4, द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू। क्या कोई इतना अनलकी हो सकता है कि उसे 100 लड़कियां रिजेक्ट कर दे? और मैं यहाँ तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ रेंटारू एजू की, जिसे अब तक 100 रिजेक्शंस मिल चुके हैं। फिर वो एक मैच मेकिंग श्राइन जाता है, जहाँ वो मैच मेकिंग गॉड से मिलता है, जो उसे बताते हैं उसकी 100 सोलमेट्स हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर उसने किसी भी सोलमेट को रिजेक्ट किया तो वो मर जाएगी। अब रेंटारू को इन 100 गर्लफ्रेंड्स को मैनेज करना है। ये एनिमे ओवर द टॉप, कैओटिक और ढेर सारे रोमांस से भरा हुआ है। तो अगर तुम्हें अब्सर्ड और हिलेरियस हैरम स्टोरीज पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। नंबर 3, आई लेफ्ट माई ए रैंक पार्टी टू हेल्प माई फॉर्मर स्टूडेंट्स रीच द डंजन डेप्थ्स। यूके एक रेड मेज बार बार होने वाले ह्यूमिलिएशन से तंग आकर अपनी ए रैंक पार्टी थंडर पाइक छोड़ देता है और अपने फॉर्मर स्टूडेंट्स की पार्टी ज्वाइन करता है, जो कि ऑब्वियसली एक ऑल फीमेल पार्टी है, जिसमें 3 लड़कियां हैं जो उसे टीचर मानती हैं और उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैजिक स्किल्स से इम्प्रेस होती हैं। वो उन्हें क्वेस्ट्स कंप्लीट करने और फेमस होने में मदद करता है, लेकिन उनका ड्रीम है सबसे खतरनाक एक्रोमैटिक डार्कनेस डंजन को कॉन्कर करना। तो देखो कैसे एक थका हुआ मेज अपने स्टूडेंट्स के साथ हैरम एडवेंचर शुरू करता है। नंबर 2, चैंड सोल्जर। यूकी वाकुरा एक नॉर्मल लड़का है जो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां मॉन्स्टर्स है और उनसे लड़ने की पावर सिर्फ लड़कियों के पास है। एक मॉन्स्टर अटैक में एंटी डीमन कॉर्प उसे बचा लेती है। फिर उसे पता चलता है वो उनकी पावर्स को बूस्ट कर सकता है, लेकिन पावर का इस्तेमाल करने के लिए यूकी को उन लड़कियों का स्लेव बनना पड़ता है और कुछ एक्सट्रीम हरकतें करनी पड़ती है जिन्हें देखकर तुम्हें भी शर्म आ जाए। तो अगर तुम्हें एक्शन, फैंटेसी और थोड़ा डोमिनेशन वाइब पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। और अब आखिरी और नंबर 1, री मॉन्स्टर। टोमोकुई कनाटा, जो एक नॉर्मल इंसान था, मरने के बाद एक गॉब्लिन के रूप में रीइंकार्नेट होता है, एक ओपी एबिलिटी के साथ, जिससे वो जितने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस को खाएगा उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। जल्द ही वो गॉब्लिन्स का लीडर बन जाता है और डिफरेंट रेसेस की ब्यूटीफुल लड़कियों को अपनी वाइफ्स बनाता है। तो अगर तुम्हें ओवरपावर्ड एमसी और फैंटेसी हैरम स्टोरीज पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो ये थे टॉप 6 न्यू हैरम एनिमे जो तुम्हें जरूर देखने चाहिए। वैसे इनमें से कौन सा एनिमे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस मिस ना हो। तो मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।